तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, खासकर हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स के लिए जो बहुत जल्द से जल्द अपना पैसा बनाना चाहते हैं। बहुत दिनों के बाद मैं वापस आया हूँ और आज का मेरा टॉपिक बेसिकली ये है कि ईरान और इज़राइल का बहुत बड़ा वॉर चल रहा है। उसमें जो ईरान है, ईरान बेसिकली किस चीज़ का सबसे बड़ा सप्लायर है, वो है ऑयल। तो आज हम ट्रेड करेंगे यूएस ऑयल में। उसमें मुझे एक बहुत बड़ा गैप अप से शुरू होता हुआ दिख रहा है मार्केट। बेसिकली अभी बज रहे हैं रात के 3:45। और आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि मार्केट में जब जितने भी देख रहा हूँ जितने दिनों से, जब भी अगर गैप अप से शुरू हो रहा है और जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट उसी डायरेक्शन में रह रहा है अगली एक्सपायरी तक के, और गैप डाउन से शुरू हो रहा है तो जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है बेसिकली उसी डायरेक्शन में रह रहा है। तो आज मार्केट शुरू हुआ है गैप अप से। तो हम यहाँ पे सेफ गेम खेलेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5000 रुपीज़ का बाय साइड पे बाय करेंगे और 5000 रुपीज़ का सेल साइड पे बाय करेंगे, जिससे कि हम अगर मार्केट ऊपर चले जाता है तो नीचे का जो 5000 रुपीज़ का लॉस रहेगा वो बेसिकली ऊपर भी हमारा 5000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। हम स्टॉप लॉस सब लगा के करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 20,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया हूँ अकाउंट में, और बेसिकली जो लेवरेज है हमारा 1:1200 का है। हम अगर मार्केट ऊपर की तरफ चल जाता है तो हम नीचे का जो 5000 रुपीज़ का हमारा लॉस चलेगा हम उसको क्लोज कर देंगे, और जो टारगेट रहेगा हमारा 5000 रुपीज़ से मिनिमम मुझे यहाँ पे आज 15 to 20,000 रुपीज़ अर्न करना है। देखते हैं कैसा होता है। और एक्स्ट्रा में मेरे पास बचेगा 10,000 रुपीज़, जो हम उसको एक्स्ट्रा में रखेंगे कि इन केस अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है तो वो हमारे बहुत हेल्प करेगा। और जैसे कि मेरा 40,000 रुपीज़ का लॉस हुआ था लास्ट टाइम, मैं वो मिस्टेक नहीं करूँगा। ओवरऑल पूरा पैसा मैं यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करूँगा। 20,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया हूँ, 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करूँगा। 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करूँगा और 10,000 रुपीज़ को मैं एक्स्ट्रा में रखूँगा और सेफ साइड अगर इन केस कुछ भी होता है तो देखते हैं। लेट्स सी। मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है और क्या नहीं। बेसिकली यहाँ पे मुझे लेवरेज तो मैंने 1:1200 का रखा था, लेकिन यूएस ऑयल में लेवरेज कम होता है, मुझे 1:200 का लेवरेज मिलता है। कोई बात नहीं, फिर भी हम यहाँ पे आज प्रॉफिट निकालेंगे। तो मैं आपको पहले यहाँ पे यूएस ऑयल बताता हूँ। एक मिनट। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कितना बड़ा गैप अप से शुरू हुआ है मार्केट और अब ये नीचे आ रहा है, और मैं उसका रीज़न भी बताऊंगा आपको। यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न क्या है गैप अप से शुरू होने का, ये जो कन्फ्यूजन कैंडल दिख रही है आपको यहाँ पे, ये जो कन्फ्यूजन कैंडल बोलते हैं इसको, जो कन्फ्यूज कर देती है मार्केट में बायर्स को कि बाय किया जाए या सेल किया जाए। और बेसिकली उसके बाद जो भी यहाँ का मूव आता है वो बहुत बड़ा मूव रहता है। तो ये आपको मैं पीछे दिखाता हूँ कि पीछे भी जब मार्केट गैप अप गैप डाउन में होता तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप डाउन से शुरू हुआ है। एक मुझे जो सबसे मेन चीज़ बताना था, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ गैप डाउन से शुरू हुआ है और इसके बाद जो भी मूव देगा वही मूव दे रहा है। मतलब यहाँ से देख सकते हो आप, मार्केट पहले नीचे गैप डाउन से शुरू हुआ, फिर ऊपर जाते जाते सिर्फ ऊपर ही ऊपर गया है। बेसिकली थोड़ा सा सस्टेन किया है यहाँ पे। अगर मैं पीछे आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी जो मार्केट है, मार्केट ने इतनी सारी कन्फ्यूजन कैंडल्स बनाई है जो कंफ्यूज थी, और उसके बाद गैप डाउन शुरू हुआ है और उसके बाद जो मूवमेंट दिया है इसने ऊपर का, तो ये बेसिकली ऑल टाइम हाई पर ही था, ऊपर ही गया है मार्केट। देख सकते हो आप। हमको इतना लंबा तक के रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना भी मूव दे देता है यहाँ तक के भी तो हमारे प्रॉफिट्स निकल जाते हैं। और मैं और एक आपको एग्जांपल बताता हूँ पीछे गैप अप और गैप डाउन में किस तरीके से हमको मार्केट को एनालाइज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ एक मिनट, यहाँ पे भी मार्केट ने यहाँ पे इतनी सारी कन्फ्यूजन कैंडल बनाई, फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाते जाते गैप डाउन, मतलब यहाँ पे मार्केट हो चुका था क्लोज, कुछ देर के लिए डेली क्लोज होता है, फिर उसके बाद वापस चालू होता है। तो जब मार्केट शुरू हुआ तो एक गैप डाउन से शुरू हुआ और फिर उसके बाद इतनी सारी कन्फ्यूजन कैंडल बना के आप देख सकते हो कितना बड़ा इसने मूव दिया है ऊपर।
और मैं फेयर वैल्यू गैप को हर वीडियो में बताता हूँ। फेयर वैल्यू गैप तो आप देख सकते हो, यहाँ पे एक इतनी बड़ी फेयर वैल्यू गैप बनी थी, उसके बाद एक कैंडल ने आके वो फेयर वैल्यू गैप को फिलअप करके फिर वापस से ऊपर की तरफ मूव दिया। देख सकते हो आप यहाँ पे किस तरीके से फिलअप किया है और ऊपर की तरफ मूव दिया। और पीछे भी दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप किस तरीके से मार्केट गैप अप से शुरू हुआ, ऊपर गया और फिर यहाँ पे जो एक हमें अगर रेजिस्टेंस बना देते इसी कैंडल पे, तो रेजिस्टेंस पे टच करके पूरे अगले नेक्स्ट डे तक के मार्केट नीचे ही था यहाँ से, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर गया था। तो जिस भी डायरेक्शन में जाता है काफ़ी देर तक के उसी डायरेक्शन में जाते रहता है, तो हमको उतनी देर में तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। और पीछे देख सकते हो आप, यहाँ पे देखिए इतने बड़े गैप अप से शुरू हुआ है मार्केट। ये बेसिकली कब से हो रहा है मालूम? ये जब से वॉर शुरू हुआ है ईरान और इजराइल के बीच में, जब से बातें चल रही तब से इतने बड़े बड़े गैप अप और गैप डाउन से शुरू हो रहा है मार्केट, और जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है वही डायरेक्शन में रह रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे लेवरेज कम है, पर लेकिन कोई बात नहीं, हम छोटा अमाउंट डाल के भी बड़ा अमाउंट निकाल सकते हैं। देख सकते हो आप, यहाँ से गैप अप से शुरू हुआ और कितनी देर तक के ऊपर ही था मार्केट, नीचे आया फिर भी ऊपर ही गया है बहुत देर तक के। अब मेरे को इससे ज़्यादा दिखाने की तो ज़रूरत नहीं, आपको तीन चार एग्जांपल दिखा दूँ किस तरीके से मार्केट गैप अप या गैप डाउन से शुरू होता है। तो जिस भी डायरेक्शन में जाता है, रेजिस्टेंस बनाओ, सपोर्ट बनाओ और उस डायरेक्शन पे इन्वेस्ट कर दो। पर लेकिन आज के ट्रेड में हम वैसा नहीं करेंगे। हम 5000 रुपीज़ का बाय ट्रेड प्लान करेंगे और 5000 रुपीज़ का सेल ट्रेड प्लान करेंगे, जिसमें कि ओवरऑल हमारा 10,000 रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट होगा और 10,000 रुपीज़ को हम एक्स्ट्रा में रखे हैं फॉर सेफ साइड, इन केस अगर कुछ भी होता है तो। आपको मेरी स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन आपके इसमें दिख रही होंगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है यहाँ पे। जो वॉल्यूम तो छोड़ दो, प्रीवियस क्लोज इसका 73.96 यूएसडी था और ओपन 76.59, मतलब ये अभी का बता रहा है, अभी ये इतने पे हुआ है। और डे रेंज 75 77 मैक्सिमम बता रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा जाएंगे। हम न्यूज़ में जाएंगे, हमको मेन काम है यहाँ पे, काम है न्यूज़ में। तो न्यूज़ में आप देख सकते हो, क्रूड ऑयल स्लिप्स टू एंड वीक मार्केट टॉक्स, ये सब 21 जून की न्यूज़ है। और मेन चीज़ हमको यहाँ पे माइंड्स में मिलेंगी, जो लोगों ने कमेंट करके अपने राय मशवरे दिए। यहाँ पे लिखा है टुमारो, मतलब आज जब मार्केट शुरू हुआ, टुमारो 80 इज सर्टेनली आई विल बी आउट ऑफ 50%, माई रिमेनिंग 50% लॉन्ग, क्रूड में सी शार्प अपसाइड दिस वीक, राइजिंग टेंशन बिटवीन ईरान यूएस, जो भी है आपको दिख रहा होगा। अगर ऊपर जाएगा तो बहुत ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो बहुत नीचे आएगा। तो हमको इस चीज़ पे रेडी रहना है। हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली। अगर हमको 5000 रुपीज़ नहीं, वॉल्यूम हमको यहाँ पे पड़ रहा है 0.14 लॉट्स, 4813 या 14 समथिंग अराउंड। तो लेट्स सी, और लेवरेज भी बहुत कम है, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी जल्दी नहीं निकलेंगे और लॉस भी जल्दी नहीं होगा हमारा। हम यहाँ पे एक बाय का ट्रेड प्लान कर देंगे और एक सेल का ट्रेड प्लान कर देंगे। तो बेसिकली मैंने कर दिया हूँ। और अगर हम यहाँ ओपन में देखते हैं तो अच्छा, दोनों हेज हो चुके हैं टाइप, दोनों मिला के। तो एक देख सकते हो आप, हमारा एक अगर प्रॉफिट में चल रहा है तो एक लॉस में चल रहा है। और स्टॉप लॉस भी हम यहाँ लगा देते हैं। टेक प्रॉफिट जो है, सेल साइड का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा हमारा 4800 ना, 4800 का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देंगे। बेसिकली ये है हमारा सेल साइड का। और सेम हम बाय साइड पे भी हम 4800 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख देंगे, जो कि इन मनी स्टॉप लॉस हमने दोनों भी तरफ रख दिया है। अभी बेसिकली 2000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। टेक प्रॉफिट जो रहेगा हमारा सेल साइड का, वो रहेगा
ये काम ना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है करना। तो बेसिकली स्टॉप लॉस है हमारा 4800 रुपीज़ का और ये है सेल। तो हमको टेक प्रॉफिट नीचे रखना पड़ेगा बेसिकली। यहाँ तक तो आएगा ना मार्केट, क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन कैंडल्स बनी थी और फिर कन्फ्यूजन कैंडल्स बनने के बाद गैप अप में शुरू है। तो इतनी बात है कि गैप अप में शुरू है, तो ये गैप को फिल करने तक हम राउंड फिगर 20,000 का हम यहाँ पे टेक प्रॉफिट रख देते हैं। क्या थोड़ा सा वो हो गया। अब इसका हम टेक प्रॉफिट रखते हैं, ये बेसिकली बाय साइड का है। तो इसका जो टीपी रहेगा हमारा ऊपर की तरफ रहेगा, जो कि सेम एज इट इज़ 20,000। थोड़ा सा अगर मैं पीछे देख लूँ तो उतने ऊपर तो जाने से रहा। हाँ, अगर यहाँ हमारा 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है तो शायद हम एक यहाँ पे जो हमारा लॉस होगा 5,000 रुपीज़ का वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ 4,800 रुपीज़ का रखे हैं। देखते हैं कौन सा पोजीशन पहले क्लोज़ होता है। 3,000 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है, मतलब प्रॉफिट भी नहीं बोला जाएगा, वो जो लॉस हमारा 3,000 रुपीज़ का चल रहा है वही कवर हो रहा है। देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा एक पोजीशन क्लोज़ हो चुका है। अब हम यहाँ पे प्रॉफिट में आना शुरू हो रहे हैं। बेसिकली 600 रुपये का प्रॉफिट, 700 रुपये का। अब यहाँ पे देखते हैं ओवरऑल कितना प्रॉफिट बनता है। एक पोजीशन हो चुकी है क्लोज, लेकिन यहाँ पे एक माइनस पॉइंट आता है कि इन केस अगर मार्केट ऊपर चले जाता है तो हमारा यहाँ पे ओवरऑल सिर्फ 5,000 रुपीज़ का ही लॉस होगा हमारा यहाँ पे। देखते हैं कितना नीचे जा सकता है। अगर अब यहाँ से गलती से भी मार्केट ने रिवर्सल दे दिया ऊपर की तरफ तो लग गया समझना 5,000 रुपये घुसे समझेंगे और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आएगा तो बहुत ज़्यादा, मतलब कम से कम यहाँ 10,000 रुपये लेके निकलूँगा। एटलीस्ट 5,000 रुपीज़ का तो प्रॉफिट करना पड़ेगा आज मेरे को यहाँ पे किसी भी हाल में। प्रॉफिट में ही है, 5,000 रुपीज़ दिखा रहा है लेकिन 259 रुपीज़। कोई ना, 4,000 रुपीज़, 4,008। फाइनली हमारा जो टीपी था वो हिट हो चुका है और हमारा 22,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बन चुका है। बेसिकली कल रात में मैं बहुत देर तक के बैठा था और मार्केट एक ही जगह सस्टेन कर रहा था और 6 बज चुके थे। मुझे मूवमेंट उतना नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं सो गया था। और जिस हिसाब से मेरा टारगेट था, जो मेरा टेक प्रॉफिट था टीपी, वो कम से कम 4-5 घंटे लेता था हिट करने के लिए। मैं किसी बड़े मूवमेंटम का वेट कर रहा था कि एक बड़ा मूवमेंट आ जाए जिससे कि वो हिट हो जाए, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वैसा नहीं हुआ। 5-6 आवर्स लिया है उसने। जो रात में 4 बजे मैंने ट्रेड लिया था वो सुबह दोपहर में 1 बजे वो टीपी हिट हुआ उसका। देखते हैं हम लोग अभी यहाँ पे कि किस तरह से हमारा टीपी हिट हुआ है और कितना हमारा प्रॉफिट बना है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि मार्केट जिस भी तरफ जैसा एक्सपायरी हुई थी इसकी फ्राइडे को रात में, और मार्केट चालू हुआ मंडे को रात में 3 बजे, मतलब वही संडे की रात में 3:30 बजे मार्केट चालू हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कन्फ्यूजन कैंडल बनी थी। कन्फ्यूजन कैंडल में या तो बहुत बड़ा गैप अप में चालू हो जाता है मार्केट या बहुत बड़े गैप डाउन में होता है, और जिस भी डायरेक्शन में मार्केट जाता है वही डायरेक्शन में मार्केट रहता है और हमेशा। यहाँ से हमने कोई ट्रेड लिए थे, तीसरी चौथी कैंडल पे हमने कुछ यहाँ से ट्रेड लिया था। तो मार्केट यहाँ तक क्या आया था, यहाँ तक के मेरा ओवरऑल था 6-7 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट था। मैं कट करने वाला था, लेकिन मुझे पता था कि जिस भी डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में रहता है मार्केट। तो मैंने यहाँ तक के मेरा टीपी रखने का रीज़न था कि यहाँ से जो इतना बड़ा गैप था तो एटलीस्ट यहाँ से रिवर्सल ले सकता था मार्केट, लेकिन फिर भी अभी भी वो नीचे ही है। लोगों के स्टॉप लॉस हिट कर के नीचे जा रहा है। लिक्विडिटी बना के, ऑर्डर ब्लॉक्स बना के नीचे जा रहा है। तो अभी भी मार्केट नीचे की तरफ ही मूवमेंट दे रहा है। आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट नीचे आया। यहाँ पे जो
इतना लोगों ने जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे उसको हिट करके फिर नीचे गया। फिर यहाँ से फिर जितने लोगों ने यहाँ से सेल का ट्रेड प्लान किए होंगे, जितने लोगों के यहाँ से स्टॉप लॉस होंगे, उन लोगों के स्टॉप लॉस हिट किया, फिर नीचे गया, स्वीप कर देगा। वैसे ही लिक्विडिटी स्वीप कर करके यहाँ पे लिक्विडिटी बनाया, इसको स्वीप कर दिया, ये लिक्विडिटी इसको स्वीप कर दिया, ये लिक्विडिटी बना, इसको स्वीप कर दिया। अब ये जो लिक्विडिटी है ये बनने के बाद में अब यहाँ से नीचे जाके हो सकता है कि इधर की लिक्विडिटी को स्वीप करके इधर पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है बेसिकली यहाँ नीचे में, तो ऑर्डर ब्लॉक सीधा उसको लिक्विडिटी को स्वीप करके वो और नीचे की तरफ चल जाएगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैं किस तरह से मतलब मेरा प्रॉफिट बना है। बेसिकली मैं जब मैंने अलार्म लगा दिया था 12:30 का, और 12:30 को जब मेरा अलार्म बजा मैं उठ गया था और मुझे बहुत आलस आ रहा था क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी कि मैं पूरा सेटअप खोलूँ फिर आपको दिखाऊँ। तो मैंने बेसिकली मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने करके दिखा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग किस तरह से मैंने उसमें थोड़ा सा जैसा हमारा टारगेट था 20,000 रुपीज़ का, लेकिन मुझे एक वॉलेटिलिटी बहुत दिख रही थी मार्केट में, इसलिए मैंने उसमें थोड़े से चेंजेस किया था। जो हमारा टेक प्रॉफिट था 20,000 से मैंने उसको 22,000 रख दिया था। बेसिकली अगर 25 भी रखता तो 25 भी निकलता था पर, लेकिन मैंने यहाँ पे रिस्क नहीं लिया। मुझे लग रहा था कि जैसे यहाँ से मार्केट आके एक वापस ऊपर की तरफ रिवर्सल दे देगा, लेकिन वापस नीचे ही जा रहा है मार्केट। और आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे किस तरह से मैंने उसमें चेंजेस करके प्रॉफिट निकाला हो। तो मुझे कहना सिर्फ इतना है कि भले ही वर्ल्ड वॉर चल रहा है ईरान और इज़राइल के बीच में, मैं हमेशा नो टू वर्ल्ड वॉर कहता हूँ, क्योंकि उसमें हम जैसे नॉर्मल आम लोगों की जान जाती है, जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता है। पर लेकिन फिर भी अब जो चल रहा है जितना मुझे पता है जीत तो ईरान की ही होना है, देखेंगे वो आगे। और जितना मुझे पता है कि ऐसी ही मार्केट अभी फ़िलहाल जब तक के वर्ल्ड वॉर चल रहा है, मैं तो बोलता हूँ आके इन्वेस्ट कर दो। सेम स्ट्रैटेजी 20,000 रुपीज़ लेके आओ, 5,000 रुपीज़ जैसे ही मंडे को मार्केट ओपन होता है 5,000 रुपीज़ को बाय का ट्रेड प्लान करो और 5,000 रुपीज़ का सेल का ट्रेड प्लान करो। जिस भी डायरेक्शन में जाएगा 100% आपको प्रॉफिट निकलेगा। ये 100% वर्किंग स्ट्रेटेजी है। कभी कभार अगर आपकी किस्मत ख़राब रही, लक ख़राब रहा, तो हो सकता है कि लॉस हो जाए। मैं इतने टाइम से करते हुए आ रहा हूँ सेल करना है, और 10,000 रुपीज़ ऊपर आपको एक्स्ट्रा में रख दो कि इन केस फॉर बैकअप अगर मार्केट थोड़ा भी अगेंस्ट जाता है तो हम वहाँ पे रुक सके। स्टॉप लॉस भी रहेगा हमारा उसमें। ये जो अभी मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ मूवमेंट दे रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे ईरान की और इज़राइल की, तो उसमें ईरान लगातार बॉम्ब फेंक रहा है इज़राइल के ऊपर। और नीचे जाने का सबसे बड़ा रीज़न उसका यही है कि जो ईरान जो ऑयल सप्लाई करता था जहाँ से, वो पोर्ट को उसने बंद कर दिया है टोटली, किसी को भी सप्लाई नहीं कर रहा है ईरान। तो सीधी सी बात है, फ्राइडे रात तक के ईरान लोगों को सप्लाई कर रहा था, उसमें लोग जब दूसरी कंट्रीज़ जब उसके पास से ऑयल ख़रीद रही थी, तो सीधी सी बात है कि उसमें उसका मुनाफा हो रहा था और उसमें प्राइस के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा थे। अगर आप पीछे देखोगे तो पीछे लास्ट हफ्ते का पूरा चार्ट आप देखोगे तो कैंडल स्टिक सिर्फ ऊपर की तरफ आया है, और यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसने ऑयल का सप्लाई बंद कर दिया है फॉर अदर कंट्रीज़। तो सीधी सी बात है कि बंद करने के बाद उसकी डिमांड कम हो जाएंगी, तो यहाँ पे प्राइस भी कम होना है। तो मुझे कहना सिर्फ इतना है कि आप बताओ आपको वीडियो कैसी लगी है, और लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो। मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगा ऐसे। मैं इंशाल्लाह हर मंडे को अपना पैसा रिस्क पे डाल के आप लोगों को बताऊंगा कि ये स्ट्रेटजी कितना काम करती है। मेरा इरादा है कि अगले मंडे को मैं गोल्ड में ट्रेड करूं। आज देख सकते हो आप गोल्ड में भी ये स्ट्रेटजी सिर्फ यूएस ऑयल में नहीं, हर चीज़ में काम करती है, हर इसमें। अभी थोड़ा सा मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है क्योंकि वॉर चल रहा है, उससे गोल्ड और यूएसडी जेपीवाई भी दिखा दो। यहाँ पे भी देखो आप, जो मार्केट गैप अप से शुरू होकर जो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे ही नीचे जा रहा है। यूएसडी जेपीवाई भी आप देख सकते हो, यहाँ से गैप अप से शुरू होकर ऊपर की तरफ ही जा रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आपको मुझे इतना बताना है,
अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है कि आप बड़े पिप कैसे कैप्चर करोगे, बड़े पिप कैप्चर करने के लिए आपको कैंडल स्टिक की नॉलेज होना है, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, और ऐसी बहुत सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है एक बड़े पिप कैप्चर करने के लिए, जहाँ पे आप 3-4 हज़ार रुपये लगा के 10-12,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बनाओ। उतना सब कुछ यहाँ पे आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता दूँ, मेरे को प्राइस एक्शन वो सब घंटा भी नहीं आता ज़्यादा, मैं ज़्यादा सीखने के लिए कोशिश भी नहीं करता। जब सीधी सी बात है कि मार्केट जब एक्सपायरी के बाद वापस से शुरू होता है तो जिस भी मूवमेंट पे जाता है कम से कम 7 से 8 घंटा उसी मूव पे रहता है, उसी मूवमेंट पे रहता है। तो हमको उतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है ना भाई। तुम सीधा आओ, जब एक्सपायरी हो गई रात में तुम देख लो कि मार्केट का क्या है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में आप थोड़ी सी कैंडल स्टिक का अगर आप यहाँ पे नॉलेज है तो आप कर सकते हो। लास्ट में जो है यहाँ पे वो कन्फ्यूजन कैंडल बनी थी, और अक्सर जब भी मार्केट क्लोज होने पर आता है, एक्सपायरी आती है उसकी, जब क्लोज होने पर आता है तो आखिरी में कन्फ्यूजन कैंडल बनाता है, और कन्फ्यूजन कैंडल बनती है तो 100% या तो गैप अप में चालूँगा या तो गैप डाउन में चालूँगा। आप देख सकते हो ये लास्ट वाली कैंडल कन्फ्यूजन कैंडल बन गई, तो सीधी सी बात है कन्फ्यूजन कैंडल ग्रीन कलर की बनी है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे गैप अप में शुरू होगा मार्केट। और मैं ये बार मेरा प्लान कुछ अलग है कि फ्राइडे को ही मैं पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करके रख दूँगा। जैसे कि अगर मुझे लास्ट कैंडल ग्रीन कलर की कन्फ्यूजन कैंडल दिख रही है तो सिर्फ मैं एक बाय का ट्रेड प्लान करके 5,000 रुपीज़ का रख दूँगा, जिससे कि अगर इतना बड़ा मूव दे देता है तो हमारा प्रॉफिट तुरंत निकल जाएगा जैसे मार्केट चालू होगा। और भी अगर आपको चीज़ें समझना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन पे। एक्सनेस का ब्रोकर का लिंक दे दूँगा, बेस्ट ब्रोकर है, ज़्यादा आपको यहाँ पे ये भी नहीं काटेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ यूएस ऑयल में, आप देख सकते हो हमारा जो पहला ये था, हमने एक बाय किए थे एक सेल किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो ओपनिंग टाइम था 23 जून 356 को, दोनों भी सेम टाइम पे हमारा यहाँ पे एंट्री हुई। क्लोजिंग टाइम जो था यहाँ पे 4:08 पे मेरा एक एसएल हिट हो चुका था, जिसमें मेरा 4,800 रुपये 900 रुपये का लॉस हो गया समझ के चलो। पर लेकिन यहाँ पे जो ऊपर वाला जो मेरा 22,000 का प्रॉफिट है, 356 को यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था हमारा, तो टेक प्रॉफिट जो हिट हुआ है 12:42 को हिट हुआ है हमारा। आप देख सकते हो 12:42 पे हमारे को 22,000 रुपीज़ का हमारा टेक प्रॉफिट हिट हुआ है, और 160 रुपीज़ का कमीशन काटा है। क्योंकि अगर आप दूसरे ब्रोकर में जाएंगे तो यहाँ पे कितनी देर था मैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 ऑलमोस्ट 10 घंटे मार्केट में बैठा था मैं। अगर आप दूसरा अगर कोई ब्रोकर पकड़ोगे तो आपको 10 घंटे में आराम से 1,000 रुपये का ब्रोकेज काट लेगा। यहाँ पे आप सबसे अच्छी बात है कि स्वैप भी नहीं काटा, इसने सिर्फ और सिर्फ कमीशन कट किया है, वो भी 160 रुपीज़ जितना बताया था उसने उतना ही। तो एक्सनेस ब्रोकर का भी लिंक दे दूँगा, और मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो आप, जिसमें मेरा 40,000 रुपीज़ का लॉस हुआ था एक छोटी सी सिली मिस्टेक की वजह से, वो भी देख लेना। वो गलती मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बताओ कौन सा वीडियो बनाओ नेक्स्ट, और जिस भी लोगों का लॉस हो गया है मार्केट में मुझे कांटेक्ट करें मेरे टेलीग्राम पे। मेरा अकाउंट पर्सनल अकाउंट का भी मेंशन है, उसमें आईडी है मेरी, उसमें जाके मुझे आप अगर पर्सनली भी मैसेज करते हो तो मैं आपको गाइड करूँगा आपको कब ट्रेड लेना है, कब प्रॉफिट्स निकालना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कर दो वीडियो को।